शुंभ निशुंभ के दूत का देवी से संवाद विनियोग। उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र, देवता महासरस्वती, अनुष्टुप भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्व तथा कामदेव स्वरूप है। महासरस्वती प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसके विनियोग का ध्यान है। देवी का ध्यान जिनके कर कमलों में घाटा, हल, शंख, मूसल, चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रिलोकी के आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली है। गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोकी का राज्य एवं यज्ञ भाग कर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राजा चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी होने लगी। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही दोनों करने लगी। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया। उन दोनों बलशाली अस्त्रों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटापत्र स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय कर देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। नियम पूर्व जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्र, नित्य, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। चरण में आगतों की कल्याणकारिणी, वृद्ध एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नेत्र, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा जगत जननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्ग, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्रा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत के आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों निंद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुधाग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, सभी जीवों में कृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित है, उन देवी को मेरा बारंबार वंदन है। सभी प्राणियों श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मार्ग तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी
तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तवन कर देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वे कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करी तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करी। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त इस समय प्रणाम करते हैं तथा भक्ति युक्त चित्त के पुरुषों द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों तत्काल टाल देती है। वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थी। सुंदर मुट्ठी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुम्भ दैत्य से पराजित तथा शुम्भ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। एक तरफ वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वह शुम्भ निशुम्भ के व्रत से चंड मुनि ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुम्भ दानव के पास जाकर बोले, मां, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा अनिंद रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुराज, आप पता लगाइए कि वे कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्च श्रवा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुटा हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापद्म नामक कुबेर की निधि छीन कर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित इंजलकिनी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते और सदा हरे भरे रहते ही। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का ये उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्य, मृत्यु उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ली है तथा वरुण का पाश समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुम्भ के पाते। अग्नि स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्य, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह किया है। ये स्त्रियों की रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर दीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुम्भ अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश फैलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुम्भ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उससे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने इस तरह दैत्यराज शुम्भ ही
इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हूँ। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते ही हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्त चित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीन से है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोग श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठतम रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर मंथन काल में उत्पन्न अष्ट रत्न उच्च श्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदर, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देव गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देव, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मांगते हैं, अतः तुम हमारे पास हो। क्यों? उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। ये चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारी की अपनी बुद्धि ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगत धात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे तुम जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। तीनों लोगों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुम्भ भी उसी के सदृश पराक्रमशाली है। किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ? मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सकती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा, तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुम्भ स्वयं ही यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है। इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें ना करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शिव निशुम्भ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके? निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते। फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो? शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए। उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे सकती हो? अतः तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुम्भ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी। अन्य जब वे तुम्हारी केश पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खोदनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुम्भ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं? अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर रखो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे।